हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में लेकर आया हूँ टॉप 38% जो हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल हो या अदर कोई सा भी एग्जाम हो। तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? जो दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, इल्तुतमिश था। यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर परीक्षा में पूछा जाता है ये भी। क्वेश्चन नंबर दूसरा, दिल्ली सल्तनत के प्रथम महिला शासिका कौन थी? जो दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। जो रजिया सुल्तान कौन थी? ये इल्तुतमिश की लड़की थी। ठीक है, यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आगे चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर तीन, सिजदा एवं पैबोज प्रथा किसने चलाई थी? जो सिजदा और पैबोज प्रथा किसने चलाई थी? बलबन ने चलाई थी। क्वेश्चन नंबर चार, लोहा एवं रक्त की नीति किसने चलाई थी? जो लोहा और रक्त की नीति किसने चलाई थी? यह भी बलबन ने चलाई थी। इन दोनों में से कोई सा ना कोई सा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। चांस है कि इन दोनों क्वेश्चनों में से यूपी पुलिस कांस्टेबल में देखने को मिल जाए। तो फिर आगे चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर पाँच, घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा किसने चलाई थी? जो घोड़ा दागने की और सैनिकों का हुलिया बदलने की प्रथा किसने चलाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी। यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर छः, भू राजस्व की दर 1/2 किसने कर दी थी? जो 3/4 से 1/2 किसने कर दी थी? ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी थी। ये बहुत कट्टर कट्टर शासक था, इसे कट्टर शासक भी कहा जाता है। तो फिर आगे चलते हैं। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। क्वेश्चन नंबर सात, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? जो तुगलक वंश का संस्थापक था, गयासुद्दीन तुगलक था। यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आठ, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर बुक्का ने। ये दोनों भाई थे, हरिहर और बुक्का, इन दोनों ने की थी। आगे चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर नौ, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? जो आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने को मिल जाता है कोई सी ना कोई सी परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर 10, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? जो सैयद वंश का संस्थापक था, खिज्र खां था। यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है परीक्षा में ये भी। क्वेश्चन नंबर 11, विजय स्तंभ की स्थापना किसने की थी? जो विजय स्तंभ की स्थापना किसने की थी? राणा कुंभ ने की थी। यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? जो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में हुआ था। यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, या पूछ लेगा खानवा का युद्ध कब हुआ, घाघरा का युद्ध कब हुआ, पानीपत का युद्ध कब हुआ। इन जितने भी युद्ध हैं देख कर चले जाना। फिर आगे चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13, खानवा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? जो खानवा का युद्ध किस किसके मध्य हुआ था? राणा सांगा के और बाबर के बीच हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? जो मुगल वंश का संस्थापक था, बाबर था। यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 15, चौसा का युद्ध कब हुआ था? जो चौसा का युद्ध हुआ था 25 जून 1539 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, हुमायूं नामा पुस्तक किसने लिखी थी? जो हुमायूं नामा पुस्तक किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने लिखी थी। जो गुलबदन बेगम कौन थी? ये हुमायूं की बहन थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो देखने को मिल जाता है परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर 17, दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? जो दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी। यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? जो पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना इसे भी। क्वेश्चन नंबर 19, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था, उसका नाम क्या था? चेतक था। यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पुलिस में टपक जाता है ये भी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम व अंतिम हिंदू शासक कौन था? जो दीन इलाही धर्म था, उसे स्वीकार करने वाला प्रथम व अंतिम शासक कौन था? वो बीरबल था। सिर्फ एक ही था जिसने दीन इलाही धर्म स्वीकार करा था। यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, अकबर नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? जो अकबर नामक ग्रंथ है वो किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था, अबुल फजल। ठीक है, यही भी याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 22, मुगल वंश में संगीत सम्राट किसे कहा जाता है? जो मुगल वंश में संगीत सम्राट किसे कहा जाता था? तानसेन को कहा जाता। संगीत सम्राट किसे कहा जाता? तानसेन को। क्वेश्चन नंबर 23, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? जो बुलंद दरवाजा है उसका निर्माण किसने कराया था? अकबर ने कराया था। यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24, चित्रकला का स्वर्ण काल किसके शासन काल को कहा जाता था? जो चित्रकला का स्वर्ण काल था वो किसके शासन काल को कहा जाता था? जहांगीर के शासन काल को कहा जाता था। यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है एग्जामिनर।
क्वेश्चन नंबर 25, ताजमहल की स्थापना किसने की थी? जो ताजमहल की स्थापना किसने की थी? शाहजहां ने की थी, सबको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 26, दारा एवं औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध कब हुआ था? दारा एवं दारा सिको ना था, दारा सिको और औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था भाई 1658 ईस्वी को हुआ था। यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 27, सिक्कों के 9वें गुरु कौन थे? जो सिक्कों के 9वें गुरु थे तेग बहादुर सिंह थे। यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28, महाराजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य कौन सी संधि हुई थी? इन दोनों के मध्य कौन सी संधि हुई थी? पुरंदर की संधि हुई थी। कब हुई थी? 1665 ईस्वी में हुई थी। यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? जो अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में हुई थी। यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज कौन सा था? जो भारत जो आया था ना अंग्रेजी जहाज, अंग्रेजों का जो जहाज आया था वो उसका नाम क्या था? उसका नाम, उस जहाज का नाम था रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 31, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790 से 1792 ईस्वी के बीच हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32, आग का आविष्कार कब हुआ था? जो आग का आविष्कार हुआ था पूर्व पाषाण काल में होता। पूर्व पाषाण काल में। ये भाई साहब मेरे से पिछली वीडियो में गलत हो गया था, उसके लिए माफ़ी, क्योंकि मैंने जब एडिटिंग कर रहा था उस टाइम में पूर्व पाषाण काल की जगह नव पाषाण काल लिखा गया था, इसलिए मैंने गलत बता दिया गया था। उस टाइम पर वीडियो बनाते हुए मैंने भी ध्यान नहीं करा था, तो उसके लिए आपसे मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ करना। आगे चलते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 33, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? जो बंगाल का प्रथम गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है, याद कर लेना। और जो भारत का प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, इस तरीके से ही पूछ लेगा तो आपको बता देना है, श्री राजगोपालाचारी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, रविवार की छुट्टी कब से प्रारंभ हुई थी? जो रविवार की छुट्टी थी वो कब से प्रारंभ हुई थी? 1843 ईस्वी से हुई थी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने को मिल जाता है, एग्जामिनर ठा के रख देता है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 35, नरबली प्रथा पर किस गवर्नर जनरल ने प्रतिबंध लगाया था? जो नरबली प्रथा थी किस गवर्नर जनरल ने प्रतिबंध लगाया था? लॉर्ड हार्डिंग ने लगाया था। लॉर्ड हार्डिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछ लेता है कि जो नरबली प्रथा थी किस गवर्नर जनरल ने प्रतिबंध लगाया था? किसने लगाया था? लॉर्ड हार्डिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद कर लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा पास की थी? कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये सत्येंद्र नाथ टैगोर कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद कर लेना इसको भी। क्वेश्चन नंबर 37, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 को हुआ था। जो जितने भी गोलमेज सम्मेलन है वो याद करके चले जाना, या तो मैं जो मोस्ट है गोलमेज सम्मेलन वीडियो में डिस्कस कर दूंगा जो आने वाली वीडियो है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और इसका मैं डिस्कस पीछे वीडियो में भी कर चुका हूँ, तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि मैं और वीडियो लाऊँ तो आप तक वो पहुँचे सबसे पहले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।